तो शिक्षा के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाए जी। ताकि भविष्य उनका उज्जवल हो। गांव में चमकाएगा, विकास का काम करेगा राजेश कुमार। क्या कारण है? युवा बालक से और जो सामाजिक काम में दोनों ध्यान देता है। नमस्कार जी, मैं धनराज लाता चुका हूं हंसावास खुर्द में। हंसावास खुर्द की सबसे बड़ी कवरेज दिखाने जाने हैं आप लोगों को। अब की बार राजू पूनिया है वो चुनाव में खड़े हुए हैं और उसका पूरे सहयोग से हम चुनाव वोट देंगे। और वो क्या है, एक सामाजिक नाते से समाज सेवा करने के लिए वो कार्रवाई चल रही है। क्या करवाएंगे ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों के लिए कोई भी गांव का काम है, जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं गाड़ बनवानी है, कहीं और कोई किसी भी भाई को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है उसका सुझाव करना इनका काम है और ये करेंगे। पूरे एरिया को चमका देंगे। पूरे एरिया को चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं मेंबर बनने की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांव के अंदर क्या माहौल चल रहा है सरपंची का? गांव में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। हमें मतलब राजू पूनिया को ही मतलब बनाना है और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगा और अच्छा काम करेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? वेद प्रकाश। अब की बार गांव से मुखिया किसे बनाने जा रहे हो? राजू पूनिया को। क्या कारण है? बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़ा लिखा है, अच्छे व्यवहार है, घूमता फिरता रहता है, बढ़िया उम्मीदवार है। बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? महार सिंह। अब की बार सरपंची किसे सौंपने जा रहे हो गाँव की? राजू पूनिया को। क्या कारण है? सामाजिक आदमी है, साफ सफाई का आदमी है और हमारा पूरा परिवार इसके साथ। ग्रामवासियों के लिए क्या करवाएगा? ग्रामवासियों के लिए जहाँ भी कमी दिखेगी सबसे पहले वही काम करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके नजरिए से गांव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन? राजू पूनिया। क्या कारण है? कारण ये सामाजिक से समाज से मिला जुला है, हर इसको चाहते हैं लोग। क्या करवाएगा ग्रामवासियों के लिए? अगर कोई भी कहीं पर भी कमावेशी है उसको दूर करेंगे और जो गाल है, जो जो भी बजट आएगा उसको सब मिलजुल कर उसको काम को पूरा करेंगे। गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये गाँवों की है समस्या। जैसे कहीं जगह जगह पानी भरा हुआ है, वो काम नहीं होया, ये समस्या। पानी निकासी का इंतजाम कर देगा। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके नजरिए से गांव के अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन? राजू पूनिया। क्या कारण है? सामाजिक आदमी है ये और सार्वजनिक काम में इसकी रुचि है। कोई भी सार्वजनिक काम है वो अच्छे से करता है, पहले भी किया है और सरपंच बनने के बाद भी करेगा। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? भरत सिंह। आपके नजरिए से सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है? हमारा राजू पूनिया। क्या कारण है? सामाजिक आदमी है, अपना काम करता है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? क्या रे, सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन है? हमारा तो यो राजू यो है ठीक। क्या कारण है? अच्छा ठीक सर, बढ़िया छोरो साहब, समाज सेवी बालक है। हाँ बढ़िया बढ़िया लेकिन। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम दिलबाग सिंह है। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, आप यहाँ आए, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपके नजरिए से गांव के अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? राजेश कुमार। क्या कारण है? युवा बालक से और जो सामाजिक काम में दोनों ध्यान देता है, समाज के साथ मिलजुल कर चलता है, व्यवहार ठीक है। यहाँ से मुखिया बनने के बाद ग्रामवासियों के लिए क्या करवाएगा? सबसे पहले ये प्रजापतों की गली है और एक दो सरपंच खड़े आ रहे हैं, वहाँ गली है, पहले सबसे पहले ये दोनों गलियों को काम करवाए। उसके बाद पंचायत घर, फिर दो परेश है हरिजनों की और प्रजापत भाइयों की, ये डैमेज है, इनका काम करवाए। पूरे गांव को चमका देगा। पूरे गांव को जो है ना, स्कूल तो हमने मेहनत करके पूरे गांव की सहायता से बढ़िया कर दिया है। अब जो है ना मेन समस्या है बिजली, पानी और गली, तीनों में से किसी व्यक्ति को ये नहीं महसूस होगा कि भी ये कमी यहाँ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलवीर। क्या बताना चाहोगे गांव के अंदर जितने भी उम्मीदवार सरपंची पद के दावेदार हैं सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन? राजू। क्या कारण है? बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का है। क्या गांव का मुखिया बनने के बाद ग्रामवासियों के लिए क्या करेगा? जो बढ़िया काम करेगा, गांव में चमका देगा। गांव में चमकाएगा, विकास का काम करेगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हंसावास खुर्द गांव में,
जो शख्सियत हमारे सामने है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ग्रामीणों से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत। हम आपको बता दें, और राजेश पुनिया जी सरपंच पद की दौड़ में है उर्फ राजू। लोगों ने बताया कि समाज सेवा में जुटे हुए हैं, अच्छे व्यक्तित्व है, ईमानदारी के धनी हैं और सामाजिक कामों में, सार्वजनिक कामों में, भंडारे की बात हो, गौशाले में दान देने की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सर, आज आपको चुनाव चिन्ह मिला है, तो एक बार हमारे दर्शकों को, ग्रामीणों को एक बार अपना चुनाव चिन्ह बताओ। कौशिक जी, मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो नारियल का पेड़ है। ठीक है, फल लगा हुआ नारियल का पेड़ है। वो किसी ने सत्य का नारियल का पेड़ है, बहुत एक शुभ चिंतक है और हम भी इनकी भविष्य की कामना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यहाँ से सरपंच बने। जैसे लोगों ने बताया है, इनकी ईमानदारी को देखते हुए एक बात और भी बताना चाहें, इनका कई पीढ़ियों से, इनके परिवार ने कई पीढ़ियों से पहले देश की सेवा की है। इनके दादाजी, इनके पिताजी, अब इनके परिवार के जो चाचा ताऊ हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, अब समाज सेवा की ठानी है। ये इनका उद्देश्य है। जिस तरह उन्होंने ईमानदारी से देश की सेवा की है, लोगों ने बताया है, उसी तरह ईमानदारी से समाज सेवा भी करेंगे। तो पूरा परिवार लगभग कई पीढ़ियों से देश की सेवा करता रहे। तो आपने राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? मेरा राजनीतिक में आने का एक मेन उद्देश्य है। मेरे 2-3 उद्देश्य हैं वैसे तो। जी सर। बाकी सबसे पहला मेन उद्देश्य है मेरा शिक्षा की तरफ ध्यान देना। जी। गांव में एक सबसे पहले लाइब्रेरी जी के लिए मैं प्रयास करूंगा। गांव ने अगर हमें मौका दिया जी, तो हम गांव में विकास कार्य भी करवाएंगे। जैसे गलियों में हमारे, खास करके हमारा जो गांव है जी, वो नीचे है, जी। बाहर जो रोड है वो ऊंचाई पे है। ऊंचाई पर है। हाँ, तो इसलिए गांव का जो पानी है जी। वो बाहर नहीं निकल सकता। उसको निकालने के लिए सबसे पहले उसका भी प्रयास करेंगे। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोली, शिक्षा की तरफ इनका मुख्य फोकस रहेगा और गांव के हालात के बारे में बताया है कि मेन रोड से, यदि रोड की चारों तरफ रोड बने हुए हैं, उनका यदि लेवल देखते हैं तो गांव काफी नीचा है, जिससे बारिश के मौसम में गंदे पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पाती और गंदा पानी गांव के अंदर ही रहता है। इन्होंने यहाँ तक बताया कि यदि ग्राम आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो इन्होंने शिक्षा के ऊपर इनका मुख्य फोकस रहेगा। और लाइब्रेरी की बात की है, लाइब्रेरी इन्होंने ये बोला है कि लाइब्रेरी खुलवाने को लेकर मैं प्रयास करेंगे। सर, फिलहाल वर्तमान की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे जो सरकारी स्कूल है जी, उसमें बच्चे काफी कम हैं। उसकी तरफ जो हमारी जो पंचायत है ना, उसने ध्यान नहीं दे रखा है। जी, अगर पूरा गांव के सहयोग से पंचायत उसकी तरफ ध्यान देती तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो टीचर आते हैं ना, वो बिल्कुल क्वालिफाइड होते हैं। ये तो है नहीं कि वैसे सिफारिश से लग जाए। अब ये बीजेपी सरकार है, इसने बहुत अच्छा वो कर रखा है। ठीक है, टेस्ट लेवल पर उनको लेते हैं। जो क्रीम होती है वो सरकारी स्कूलों में है। पैनल कई है, स्टेट का भी है। हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट है, टेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरफ ध्यान देने के लिए मैं प्रयास रहूंगा। और लाइब्रेरी का मेरा मेन मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे गांव के युवा जो हैं उसमें गरीब के भी बच्चे हैं, अमीर के भी बच्चे हैं। सभी बच्चे तो बाहर पैसे दे करके लाइब्रेरी को अटेंड नहीं कर सकते ना। तो मैं चाहता हूं कि गांव के प्रत्येक घर तक जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य उनका उज्जवल हो सके। बड़ी अच्छी सोच भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये बोल दिया, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, लाइब्रेरी बाहर भेजते हैं। जिनके हालात अच्छे हैं उसे समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो इनके मन में ये चीज चल रही है कि जैसे ही ग्रामीण इनको सरपंच बनाते हैं तो पहली कलम से लाइब्रेरी की शुरुआत करेंगे। सर, एक कहावत होती थी पहले, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखो बनोगे नवाब। लेकिन आज आपको भी पता है विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो बात करते हैं खेलों की। खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि ग्रामीणों का आपको आशीर्वाद मिलता है? खेलों की तरफ भी हम विशेष ध्यान देंगे जी। ठीक है, जैसे हमारे गांव के अंदर कोई ट्रैक नहीं है जी। ठीक है, न कोई स्टेडियम है। हम
प्रयास करेंगे जी सरकार के सहयोग से। अगर मौका दिया ग्रामीणों ने तो खेल के लिए ये हम ट्रैक वगैरह बनवाएंगे और हो सकता है बड़े लेवल पर कुछ हो जाए, सरकार अगर सहयोग करेगी। जैसे कि आपने बताया कि गांव की जो दशा है, जो चारों तरफ रोड बने हुए हैं और रोड से काफी नीचे गांव है, इससे गंदे पानी की निकासी भी सही ढंग से नहीं हो पाती होगी, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रयास रहने वाले? देखो जी, उसको निकालने के लिए हमारे गांव के आसपास पंचायत की जमीन नहीं है। ठीक है, हमारे गांव की जो पंचायत भूमि है वो टुकड़ों में है, जो गांव से नहीं लगती है। उसका प्रयास करने के लिए या तो सीवर डलवाए जाएं, सीवर न डलें तो अच्छे चौड़ाई के दोनों तरफ नाले बनाए जाएं, जो नीचे से कच्चे होंगे, ऊपर से बंद होंगे, साइड से पक्के होंगे, उससे व्यवस्था हो जी। सर, एक हमने देखा है कि आपकी गांव की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो चोरी जो घटना बढ़ती जा रही है, जैसे लाइटिंग की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, कैमरे की बात करें, कहीं पर लगे ही नहीं है और कहीं पर लगे हुए हैं तो खराब हैं, तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर? स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर के हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और हाँ, मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक गली के अंदर लाइट हो और कैमरे की व्यवस्था हो, जिससे चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगे। आज के जो युवा हैं दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो हमारी चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि नशे से दूर? मैं तो मेरे गांव के युवाओं को क्या, पूरे देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस नशे से बचें और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार को खुशहाल बनाएं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से जो गांव की ग्रामीण है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, चुनाव चिन्ह आपको मिल चुका है, अपने बारे में क्या अपील करना चाहते? मैं मेरे हंसावास खुर्द के सभी ग्रामीणों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे उम्मीदवार को आप सहयोग दें। मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। भाई साहब ने लोगों से अपील की है, अपने लिए कोई शब्द नहीं बोला इन्होंने ये बोला है, इनका एक बड़ापन मानेंगे कि अच्छे नागरिक का चयन करें, क्योंकि अच्छा नागरिक ही गांव की हालात को सुधार सकता है। तो कोई भी अच्छा नागरिक हो उसके लिए ध्यान दे। अपने लिए भी चुनाव चिन्ह बताया नारियल का पेड़ है, तो हम भी ग्रामीण से अपील करते हैं। राजेश भाई पढ़े लिखे हैं, लोगों ने बताया, युवाओं ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इनकी जीत हो। तो सर, इतना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।